लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। निरंजन पाल जी हैं, वीर सेना अध्यक्ष है और ये ओसिवाड़ा एक जगह था जो वहाँ पे राम जी का स्थापना था, मंदिर था, लेकिन उस जगह का नाम ओसिवाड़ा रखा जा रहा था, जो उसे राम मंदिर स्टेशन करवा दिया गया और इनका अथक प्रयास से वो हुआ। अभी इनका उसके बाद का संकल्प है कि विरार और वसई में एक टर्मिनल बने और ये पास भी हो चुका है। तो इसका क्रेडिट इन्हें मिलना चाहिए जो इनके अथक प्रयास से दिन रात मेहनत करके उस चीज़ों को काम करवाया, बड़े बड़े लोगों से मिला, फाइलिंग किया, सब कुछ किया। लेकिन अब ये कुछ लोगों का दावा है कि ये तो मैंने किया है, तो इनका श्रेय जो काम करे उसे मिलना चाहिए और किसी और को। हम इनके बारे में इनसे प्रतिक्रिया जानते हैं। सर, वसई विरार का एक टर्मिनल बनाने का एक गवर्नमेंट की तरफ से इसका घोषणा हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी मैं न्यूज़ में ही देख रहा था कि बोल रहे थे कि ये मेरे कारण से हुआ और ये मैंने कराया है, तो क्या ये सही है क्या? जय श्री राम। मैं निरंजन पाल। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 3 साल से मैं वसई और विरार जिले के अंदर रेलवे के ऊपर काम कर रहा हूँ और वसई स्टेशन को टर्मिनस बनाया जाए और विरार स्टेशन पे मेल ट्रेन रुके, इसके लिए 3 साल से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूं और सारे जनता के पास जाके सभी सिग्नेचर लिया, सारे सोसाइटी के पास जाके लेटर लिया, संस्थाओं के लेटर लिया और इसके बाद ये फाइल मैंने जाके यहाँ पर GM साहब को रेल में को दी। तो इसके बाद लेटर देने के बाद, फाइल देने के बाद उसकी मेरी मांग को मानने से मना कर दिया गया कि टर्मिनल वसई में नहीं बनेगा और ना ही मेल ट्रेन विरार स्टेशन में रुकेगी। फिर मैं और तेज अपना अभियान को किया और मैं संकल्प लिया कि जब तक ये अभियान पूरा नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं गया दिल्ली में जाके मैं सभी रेल मंत्री को सबको मिल के आया, राज्य मंत्री को और हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी को और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में जाके पत्र दिया, देश के राष्ट्रपति जी के ऑफिस में जाके उनको पत्र दिया, मेल किया और जाके गृह मंत्री जी को पत्र दिया और इसके बाद अपनी कंपनी को पोर्टल पर लॉन्च किया मैंने और जिससे कंपनी लॉन्च करने के बाद उसका रिप्लाई आता है और उसको प्रधानमंत्री ऑफिस से हमेशा फ़ोन आता है और मेल आता है कि अब आपका काम हुआ कि नहीं, आप संतुष्ट है कि नहीं। और मैं बार बार ये कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, जब तक वसई में टर्मिनस नहीं बनेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बोला वहाँ पर सर्वे करवाया जाए, जल्द से जल्द सर्वे करवाया जाए और फिर जाके मेरी बार प्रयत्न के बाद रेलवे ने वहाँ पर सर्वे की वसई में और अब जाके रेल मंत्री जी ने घोषणा की कि वसई में टर्मिनस बनेगा। तो ये पाल जिंदाबाद, तो मेरा पाल जिंदाबाद। तो मेरी ये जो अभियान था यह पूरा हो गया कि वसई में टर्मिनल बनना मांग पूरी हो गई और विरार में मेल ट्रेन रुकना था, उसमें गाजीपुर एक्सप्रेस ट्रेन हमने पास करा दी और गाजीपुर एक्सप्रेस मेल ट्रेन विरार स्टेशन पर रुकेगी। तो चलिए, ये तो आपका अथक प्रयास था। जिस तरह से आपने एक सांस में इतने सारी चीज़ें बोला है, तो उसी प्रकार आपने राम मंदिर स्टेशन का भी बनवा दिया है और यहाँ का भी आपने सेंक्शन करवा लिया। अगला क्या, अब क्या आप देख रहे हैं, किस तरह से देखते हैं कि अब क्या करने वाले हैं आप? अभी मैं अभी विरार में रहने आया हूँ। हमारे विरार में जो जनता है यहाँ पर सभी लोग बॉम्बे से यहाँ पर जाते सर लोग यहाँ बॉम्बे से हैं और यहाँ पर सब फ्लैट लेके सब कर्जे में लोन भरते हैं और जिसका जो दुख है मैं से देखा नहीं जाता क्योंकि मैं भी अपना घर एक फ्लैट का लोन पे लिया, तो वो जो दुख है वो मुझे पता है। तो मैं इस बार जो हमारी कथा हो रही है, हर बार हमने जो संकल्प कथे में किए, 1 साल का सारा संकल्प हमारा पूरा हुआ। इस बार हमारे कथा का संकल्प है कि हम सभी की मनोकामना पूर्ण करने हेतु श्री राम कथा और हम सभी के जो कर्जे है वो सब दूर हो जाए, सब ऋण दूर हो जाए। ऐसे में प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता, प्रभु हम सभी के कर्जे दूर हो जाए और ये सभी विरार ऐसे वसई विरार जनता का भला हो, सबका कल्याण हो। जो कथा महाराज जी की सुने और सभी का जीवन मंगल में हो और उनकी सारी मनोकामना पूरी हो। सर, इस कथा में जो कुछ सुविधा के नाम पे क्या क्या करते हैं आप लोग? ये जो कथा है ये पालघर जिला की नंबर 1 कथा होने जा रही है विरार में, जिसमें 10,000 महिलाएं कलश यात्रा में 22 जनवरी को शामिल होंगी और उस दिन 10,000 लोगों का विशाल भंडारा है और हम जो कथा कर रहे हैं हम सभी जनता के सहयोग से और प्रतिदिन भंडारे की व्यवस्था है। प्रतिदिन यहाँ भंडारा चलेगा और यहाँ पर आखिर दिन पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ होगा जहाँ पर सभी लोग आहुति डालने सभी लोग आइए और प्रभु श्री राम जी और सारे भगवान का अवतार यज्ञ से हुआ है, यज्ञ से भगवान का अवतार हुआ है। तो यज्ञ में आप सभी लोग से निवेदन है कि यज्ञ में आहुति डाले और जिससे भगवान जी का अवतरण हुआ यज्ञ में वो अपनी मनोकामना पूरी करे, सबका कल्याण हो। ऐसे हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम। जिस तरह से आप धार्मिक और सामाजिक कार्य कर रहे हैं,
तो कहीं आप नेता में तो या फिर पॉलिटिक्स में आने की तो नहीं सोच रहे, नगर सेवक इलेक्शन लड़ने वड़ने का? मैं समाज का कार्य कर रहा हूँ और हमेशा मरते दम तक करूँगा, सामाजिक कार्य, धर्म कार्य। बाकी प्रभु की इच्छा, प्रभु को जो कराना होगा वो कराएंगे। मेरा कार्य सेवा कार्य और वो मैं करता रहूँगा। अभी निरंजन पाल जी से सुन रहे थे और इनके जो सहयोगी लोग हैं, तब उनसे जानते हैं कि आप निरंजन पाल जी को कहाँ देखना चाहते हैं। जिस तरह से धार्मिक सामाजिक कार्यों में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको किस तरह से, अगर क्या है कि कोई संवैधानिक पद मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा से काम करते हैं, ज़्यादा लोगों को सेवा कर पाते हैं और धर्म को प्रचार प्रसार करने में ज़्यादा और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि निरंजन पाल जी जो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, सामाजिक धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो उनको कुछ संवैधानिक पद मिलना चाहिए क्या? जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अपने भाभी खुद आपने जवाब दे दिया है कि अगर वो पद पे रहेंगे तो और अच्छा काम करेंगे। जो इंसान बिना पद के इतना अच्छा समाज के लिए कर सकता है, 24 घंटे 365 दिन समाज के कार्य में अपने आप को समर्पण कर चुके हैं, तो अगर वो समर्पण कर चुके तो कुछ भाव हमारा ही बनता है। हम चाहते हैं और दिल से चाहते हैं कि निरंजन पाल जी, अब जैसे आपने सवाल किया नगर सेवक का चुनाव 110% लड़े, और मैं तो चाहूंगा कि लड़े और लड़ना ही है उनको। उनसे पूछा, कुछ बोले नहीं, लेकिन नहीं, वो देखिए क्या है ना कि वो समाज का कार्य में लगे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं कुछ ऐसा बयान दूं कि मेरे कार्यकर्ता को लगे मैं वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। वो हमारी भावना है, हमारे अंदर की फीलिंग है। हम ये उनको एक पद पे देखना चाहते हैं। जो इंसान बिना पद के, बिना किसी के संरक्षण के, बिना किसी सपोर्ट के अपने आप को आज गोरेगांव जैसे एरिया से ला के आज उन्होंने अपने आप को विरार में स्थापित किया है। और एक भव्य कार्यक्रम, अगर आप देखना चाहेंगे तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। एक भव्य कार्यक्रम उन्होंने पिछले साल कर चुके हैं। ये उनका दूसरा कार्यक्रम है, वही सेम कार्यक्रम दूसरे वर्ष में हो रहा है। तो जो इंसान अपने आप को इतना समर्पित कर चुका है, तो भैया हमारा भी काम बनता है। और मैं दिल से, मैं एक जनता हूँ और मैं उनका कार्यकर्ता नहीं, इस वक्त एक जनता बोल रही है और इस जनता के मन में है कि वो नगर सेवक चुनाव में खड़े होंगे और भगवान ने चाहा तो जीतेंगे और 100% जीतेंगे, क्योंकि उसका कैसा है, उनको करना ही है और उनको जिताना ही है। और एक पद मिलने के बाद वो हमारे लिए 10 हाथ के बराबर हो जाएंगे। आप आगे आ जाइए। क्या लगता है, निरंजन जी को इलेक्शन लड़ना चाहिए क्या? लड़ना चाहिए, जरूर लड़ना चाहिए। क्या ही हो जाएगा इलेक्शन लड़के? अरे इलेक्शन लड़ेंगे तो पद मिलेगा तो कुछ ना कार्य तो होगा देश का कार्य। जो दूसरे लोग नहीं कार्य, जो आदमी इतना बिना पद का काम कर रहे तो इतना कुछ कर रहे हैं, अगर पद मिल जाएगा तो और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आपको क्या लगता है? आगे आइए सर। नहीं, वही कहना है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए और जिता के देंगे हम लोग भाई। अच्छा। बिहार के वासी सब कमरे काम अच्छा कर रहे हैं, धार्मिक काम कर रहे हैं, तो जिता के देना वो हमारा फर्ज बनता है। सर, क्या लगता है सर, निरंजन जी को इलेक्शन लड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लड़ना चाहिए। हम लोगों का पूर्ण समर्थन, पूर्ण सहयोग, और हम लोग उनको जिता करके नगर सेवक बना करके ही दम लेंगे। देखिए, यहाँ के जनता, यहाँ के नागरिक, ग्लोबल सिटी के लोग, विरार के लोग भी चाहते हैं कि वो कोई इलेक्शन बड़ा लड़े और कोई संवैधानिक पद मिले, ताकि यहाँ का जो विकास कार्य है और जो भी समाज का कार्य है वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के हो। ऐसा यहाँ के लोगों का भी मांग है। तो हम भी चाहते हैं कि उनको बन जाए कोई नगर सेवक, MLA, विधायक, सांसद, और यहाँ के ज़्यादा बढ़ चढ़ के कल्याण करे, समाज सेवा करे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।